को जय हिंद। मेरे इस चैनल पे आने के लिए आप सभी को दिल से स्वागत है सर। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस वीडियो में नो बकवास सीधे टॉपिक की बात की जाती है। तो चलिए हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था और ये भारत 1498 ईस्वी में आया था। और कोलंबस अमेरिका का खोज किया था 1492 ईस्वी में, 6 साल इससे पहले। सेकंड क्वेश्चन का आता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कैसा था। तो पुर्तगाली था। उसके बाद आगे हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, जिनका जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है क्या कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है। बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री बहादुर थे, और बहादुर जो आदमी होता है उस सब चीज में विजय पाता है। तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। क्या विजय घाट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा। तो चाणक्य लिखे। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। इन्हीं को विष्णु गुप्त भी बोला जाता है। इन्हीं को विष्णु गुप्त भी बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है क्या कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 8 मई को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1991 में सम्मानित किया गया था। विश्व रेड क्रॉस किस तारीख को मनाया जाता है। 8 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है सूर्योदय सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो जापान। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है। जापान में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का सवाल कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 से 12 में, जब बंगाल का विभाजन होने के बाद। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की। हेनरी बेकेरल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकेरल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से, हार्ट से। जब हमारा धड़कन धड़कना बंद कर देता है तो उसको कृत्रिम रूप से धड़काने के लिए, हार्ट बीट कराने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को। और इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है क्या कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो हीरा।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। सॉरी, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तांबा का। किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया? तो तांबा का। क्या आप देखें कि लगातार यहाँ पे जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।